नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक शैलेंद्र दुबे के द्वारा प्रदेश भर में विद्युत पंचायत के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। शैलेंद्र दुबे का मानना है कि इस विद्युत पंचायत के जरिए आम उपभोक्ताओं को, जिसमें किसानों की भी संख्या उनके द्वारा बताई जा रही है, बड़े पैमाने पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक की उनकी पंचायतों में आम उपभोक्ताओं की संख्या लगभग नगण्य देखी गई है। शैलेंद्र दुबे निजीकरण के विरोध में संघर्ष का एजेंडा गुपचुप रखना चाहते हैं। उपभोक्ता मंच न्यूज चैनल से हुई उनकी बातचीत में उनके द्वारा कहा गया कि आने वाले दिनों में हम इस संघर्ष की विधिवत घोषणा करेंगे। हम किसी भी स्थिति में प्रबंधन के उकसावे पर कोई काम करना नहीं चाहते। उपभोक्ता मंच न्यूज चैनल के द्वारा शैलेंद्र दुबे से निजीकरण के विरोध में संघर्ष समिति के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की गई। आपके सामने शैलेंद्र दुबे से उपभोक्ता मंच की हुई बातचीत का संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत है। हाँ बताइए। हाँ दुबे साहब, ये निजीकरण के फैसले के विरोध में जो संघर्ष समिति जन जागरण अभियान और पंचायत जैसे कार्यक्रम चला रही है, इसका कोई प्रभाव प्रबंधन या सरकार पर होता देख रहे हैं क्या आप? देखिए, अभी मैं उस प्रभाव के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस बिजली पंचायत का यह है कि बिजली के क्षेत्र में हम मानते हैं कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का कंज्यूमर है, बिजली का उपभोक्ता, और दूसरे नंबर पर बिजली का कर्मचारी है। तो अभी हमारा उद्देश्य यही है कि बिजली का निजीकरण होने से क्या नुकसान बिजली के कंज्यूमर को हो सकता है, क्या नुकसान बिजली के कर्मचारी को हो सकता है, वही जागरण करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अधिकृत रूप से अभी सरकार ने कोई निजीकरण का निर्णय, कैबिनेट ने ऐसा कोई अभी निर्णय अधिकृत रूप से लिया नहीं है, इसलिए किसी और एक्शन प्रोग्राम के विषय में अभी हमने घोषणा नहीं किया है। अभी हम बिजली पंचायत के माध्यम से यही अभियान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बिजली पंचायत का जो कार्यक्रम आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें आम आदमी की शिरकत तो बहुत कम संख्या में हो रही है। ज्यादातर आपके अधिकारी, कर्मचारी या जो और लोग हैं वो उनकी भीड़ जुट रही है। ऐसे में आम आदमी के नाम पर या उनको आप जागृत करने के लिए जो ये विद्युत पंचायत कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप कैसे ये इस कार्यक्रम की सफलता को मापेंगे कि आम आदमी आपसे जुड़ रहे हैं? अभी आम आदमियों को हमने मास में जुड़ने के लिए उस प्रकार का प्रयास नहीं किया है। प्रतिनिधि के रूप में उनके उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, किसानों के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं, वह जुड़ रहे हैं। और ऐसे उपभोक्ता संगठनों के साथ और जो किसानों के संगठन हैं, 2-3 बड़े संगठन जो देश के हैं, उनके साथ हम लगातार संपर्क में हैं। और जब आवश्यकता होगी तब उनकी भी बड़ी भीड़ आएगी। अभी हम अपने हिसाब से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। दुबे साहब, आपकी जानकारी में जरूर होगा कि आम आदमी वर्तमान समय में काफी प्रताड़ित किया जाता है इस विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से। और वो इससे इतने दुखी और नाराज हैं, इतने प्रताड़ित अपने को महसूस करते हैं
कि अब वो ये कहने लगे हैं कि इससे बेहतर है कि ये निजीकरण हो जाए। इससे आप वाकिफ नहीं है या इसको मानते नहीं है? नहीं, मैं इससे वाकिफ हूँ, लेकिन यह लोगों का गुस्सा है जब लोगों का काम नहीं होता है, और काम न होने के पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मानव संसाधन का है। जिस समय उत्तर प्रदेश में 60 लाख बिजली के उपभोक्ता थे, तब 1,20,000 कर्मचारी थे। आज 3,56,00,000 उपभोक्ता हैं और कर्मचारियों की संख्या कुल 30-32 हजार रह गई है। तो आम व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है। ज्यादातर आम व्यक्ति की तकलीफ का सबसे बड़ा कारण जो है, देखिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए मैन मटेरियल मशीन 3M की जरूरत होती है, जिनमें जो संवेदनशील चीज है वह मानव संसाधन ही है, इन तीनों एम में जो है। तो उसकी बेहद कमी है। यद्यपि मैं ये भी मानता हूँ कि लंबे समय से जो मानव संसाधन रिक्रूटमेंट नहीं किए गए, यह सब गवर्नमेंट की सोच जो है, निजीकरण की सोच रही है दीगर सरकारों की, चाहे कोई सरकार नहीं हो। तो ये आज का नहीं है, यह पिछले 30 साल से लगातार इसी दिशा में काम हो रहा है। लेकिन जो सीमित संसाधन है, जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस हैं, उसके बावजूद हम निजीकरण का जो दुष्प्रभाव है उससे लोगों को लगातार अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। विभागीय भ्रष्टाचार को आप कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार को हम कभी प्रश्रय नहीं देते, और अगर कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके लिए कानून है, नियम है, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे की ओर चलता है, या नीचे से ऊपर की ओर कभी नहीं चलता। तो अगर शीर्ष प्रबंधन भ्रष्ट नहीं है तो नीचे भ्रष्टाचार नहीं पनप सकता। संघर्ष समिति के आप सर्वा कह सकते हैं, या आपका नेतृत्व है उस पर, ये दूसरे संगठनों से, जिसमें जूनियर इंजीनियर संगठन एक मजबूत संगठन है। मेरी अभी 2 दिन पहले उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय कुमार से मेरी बात हुई। उनसे मैंने पूछा, ये जानना चाहा कि आपसे संघर्ष समिति से में शामिल न होने की वजह क्या है। दूसरी बात हमने ये कहा कि आपसे कि संघर्ष समिति के किसी नेता से कोई बात हुई नहीं हुई, तालमेल क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उनका जवाब कोई बहुत संतोषजनक नहीं रहा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि उनका सिर्फ ये कहना था कि शैलेंद्र दुबे जी का एक बार फोन आया था और उन्होंने कहा, पूछा कि आप कहाँ हैं, आएंगे लखनऊ, तो चलिए बैठेंगे, बात होंगी। तो क्या ये तालमेल जो नहीं बन पा रहा है, ये भी लड़ाई को कमजोर करने की स्थिति बना रहा है? देखिए, जूनियर इंजीनियर संगठन को मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानता हूँ विभाग की, और संघर्ष समिति के लिए जूनियर इंजीनियर संगठन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि बिजली कर्मचारियों की एक राष्ट्रीय समन्वय समिति है, उसका नाम है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर। यह 2000 में बनी थी, मैंने ही पहल करके बनवाया था इसको। तो इसमें देश के जितने फेडरेशन हैं बिजली कर्मचारियों के, जूनियर इंजीनियरों के और अभियंताओं के, वह सब इसमें शामिल है। तो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का पार्ट है ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन। तो वह हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में आते हैं। और संयोग की बात यह है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में जो अध्यक्ष आते हैं ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा फेडरेशन के, वह उत्तर प्रदेश के ही है। तो उनके माध्यम से भी मैं बात कर रहा हूँ RK त्रिवेदी जी से, और अजय कुमार जी से हमारी निश्चित रूप से बात हुई थी। तो उनसे फिर मैं बात करूंगा। मैंने कहा था कि अगर कोई संकोच है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज हैं, तो हम लोगों को साथ बैठना चाहिए। लेकिन ये मदर इंडस्ट्री का सवाल है, क्योंकि एक बार निजीकरण जब हो जाता है, जैसे दिल्ली में निजीकरण हुआ है और उड़ीसा में हुआ है, 2 प्रांतों में टोटल निजीकरण हुआ है। वहाँ निजीकरण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि यूनियन एसोसिएशन समाप्त हो गई है। वह कागज के पैड भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि कागज के पैड भी तब कहा जाता है जब उनको कोई पूछ रहा हो, तो उस लायक भी यूनियन एसोसिएशन नहीं रह गई हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा खतरा, अगर हम अपनी यूनियन के दायरे में सोचते हैं, तो भी सबसे बड़ा खतरा यूनियन पर ही है निजीकरण से। लेकिन मैंने जैसे कहा, कंज्यूमर को और कर्मचारी के हितों के लिए ये सबसे ज्यादा घातक है। शैलेंद्र दुबे जी, आपने भी कहा कि अभी कोई निजीकरण की बात स्पष्ट तौर पर नहीं दिख रही है, जबकि चेयरमैन UPPCL के द्वारा
साफ तौर पर आप सबको बुला के एक बता दिया गया कि ये निजीकरण वो करने जा रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज, विधानसभा के पटल पर विद्युत मंत्री ने कह दिया कि अब हमारे बस का नहीं है, निजीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तीसरी बात कि बहुत ही तेजी से हमारी जानकारी के मुताबिक यूपीपीसीएल प्रबंधन से लेके तमाम जो विद्युत वितरण कंपनियों से जुड़े प्रबंधन हैं, वो कागजी औपचारिकता निजीकरण के लिए उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके बावजूद आप लोग सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के नाम पर औपचारिकता कर रहे हैं, ये बात सही नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि निजीकरण का सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। मैंने यह कहा कि अभी कैबिनेट ने निर्णय नहीं लिया है, इसलिए कोई एक्शन प्रोग्राम हमने नहीं डिक्लेयर किया। मैंने ये कहा है। मैंने कहा इसीलिए, इसे 1 मिनट कहने दीजिए कमलेश जी। इसीलिए मैंने कहा, मैंने ये कतई नहीं कहा कि गवर्नमेंट का निर्णय नहीं है। जब सदन के पटल पर कह रहे हैं माननीय ऊर्जा मंत्री, तो निर्णय तो है ही, लेकिन जब निर्णय लेगी, कोई प्रोसेस शुरू होगा, तब हम कोई एक्शन प्रोग्राम करेंगे। प्रोएक्टिव एक्शन प्रोग्राम नहीं होता। इसलिए हमने कहा बिजली पंचायत के माध्यम से हम अभी जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह औपचारिकता नहीं है, यह बड़ी लड़ाई की पृष्ठभूमि है, उसकी भूमिका है। नहीं, यूपीपीसीएल प्रबंधन बहुत ही मजबूती से और लगातार अपने उसके द्वारा जो बीसी किए जा रहे हैं, उस पर लगातार उनके द्वारा यह संकेत दिए जा रहे हैं कि निजीकरण वो करने जा रहे हैं। और इसके बावजूद अभी केवल विद्युत पंचायत किया जा रहा है और आप इसको औपचारिकता नहीं मानते। ये लड़ाई का बहुत मजबूत कड़ी है। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता इसको औपचारिकता। हम अपना काम कर रहे हैं, जो हुआ कर रहे हैं वह भी हमें जानकारी है, और अंदरूनी ढंग से जो हम कर रहे हैं वह जानकारी अभी हम उनको नहीं देना चाहते। भाई सारे अधिकारी, दुबे साहब एक मिनट, सारे अधिकारी और कर्मचारी पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में के हाथों देने की बात कही जा रही है, उसके लोगों को प्रबंधन पूरी तौर पर प्रताड़ित कर रहा है। लगातार लोगों को चार्जशीट दिए जा रहे हैं, निलंबन की कार्रवाई हो रही है, स्थानांतरण किए जा रहे हैं। पश्चिमांचल में भी पिछले दिनों ही तमाम लोगों को एसी से लेकर जूनियर इंजीनियर तक के लोगों को सस्पेंड किया गया, और आप विद्युत पंचायत करा रहे हैं। तो क्या इसको आप मानते हैं कि ये सही दिशा में संघर्ष की कड़ी में आता है? बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, और जिस समय जो कदम हमें उठाना होगा उस समय हम वह कदम उठाएंगे। प्रबंधन के उकसावे में हम कोई काम नहीं करने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक और पश्चिमांचल के प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल में तो निजीकरण नहीं हो रहा है। यह लोग जो कुछ कर रहे हैं, यह चेयरमैन की वाहवाही लेने के लिए जिस तरीके से लोगों को दंडित कर रहे हैं, आज नए साल के पहले दिन का सामान्य बहिष्कार किया गया है, और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई क्या की जा सकती है उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका खुलासा अभी हम नहीं करेंगे। नहीं, आप आंदोलन जो कर रहे हैं दुबे साहब, उस आंदोलन के कार्यक्रम से संबंधित आप हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को उसकी प्रतिलिपि दे रहे हैं। मेरी जानकारी में कभी भी ऐसा कोई आंदोलन देखने को नहीं मिला जो हाईकोर्ट की संज्ञान में लाकर उससे अनुमति लेके कोई आंदोलन किया गया हो। ऐसा कोई आपका भी वरिष्ठ नेता हैं, आपके जानकारी में कोई ऐसा उदाहरण है कि हाईकोर्ट की जानकारी में लाकर कोई आंदोलन किया जाए? देखिए, आप विषय को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, माननीय उच्च न्यायालय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, अपने जो आदेश है 20 मार्च 2023 का, उस आदेश में उसने कहा, इंस्ट्रक्शन दिए हैं पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन को कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन जो है, जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है, बातचीत का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जारी रखेगा। और हमारे लिए ये कहा है उसने कि आप सारे मीन्स अप्लाई कर सकते हैं प्रोटेस्ट के, बस डिसरप्शन ऑफ सप्लाई नहीं होना चाहिए, पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में ला रहे हैं, क्योंकि एक भी मीटिंग संघर्ष समिति के साथ पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन नहीं कर रहा है, जबकि 20 मार्च का निर्देश है, उसके आखिरी पैराग्राफ में साफ लिखा है कि नेगोशिएशन का प्रोसेस नहीं रखे पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन, इसलिए वो दिया जा रहा है। इसका और कोई दूसरी चीज से जोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। दुबे साहब, 78 में आंदोलन हुआ था और लोग लाइन लगा के जेल गए थे जब रेवती रमन जी विद्युत मंत्री थे। पूरी 79 में
पूरी सरकार हिल गई। उसके पहले कमलापति जी की सरकार केवल विद्युत विभाग के आंदोलन से चली गई, और आज की तारीख में आपके अधिकारी और कर्मचारी, आपको जमीनी जानकारी तो जरूर होगी, आपके अधिकारी और कर्मचारी जो इससे सीधे प्रभावित होने की जिनकी स्थितियां हैं, वो बहुत ही डरे और सहमे हैं। कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है हमको जिससे वो लड़ने के तेवर में हो, या वो आप नेतृत्व से वो सशंकित न हो कि नेतृत्व लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। ये स्थितियां हैं उनके बीच में। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, और हम किसी उकसावे में नहीं है, ना आपके कहने पर ना प्रबंधन के कहने पर। नहीं, मैं उकसावा थोड़ा कर रहा हूँ, मैं तो जो जमीनी स्थिति है वो बता रहा हूँ। जो हम भी आपको जमीनी स्थिति बता रहे हैं कि जब हमें जो करना होगा हम उसे अपनी रणनीति के हिसाब से करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से आपकी अपनी एक रणनीति है और होगी ही। यही तो लोगों का कहना है कि आखिर में शैलेंद्र दुबे की कौन सी ऐसी रणनीति है जिससे अभी लड़ाई की मजबूती दिख नहीं रही है। और शैलेंद्र दुबे की कोई रणनीति नहीं है। रणनीति संघर्ष समिति बनाएगी। यह शैलेंद्र दुबे की रणनीति नहीं होती, व्यक्ति की कोई रणनीति नहीं है। नहीं, जो भी रणनीति होगी, कमांडर ही तो सर्वेसर्वा होता है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और एक एक व्यक्ति बैठ के चर्चा करता, तब कोई नीति बनती है। इसलिए यह किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। इसको इस तरीके से मैं नहीं देखता। दुबे साहब, अंतिम सवाल मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आप संविदा कर्मियों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं बातचीत में या अपने संबोधन में। संविदा कर्मी 2000 से ज्यादा पिछले आंदोलन में उनको बर्खास्त किया गया। उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ा, और न तो वो सड़क पर हैं। उनकी बर्खास्तगी के बाद उनको नौकरी दिलाने के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। और जब आप अपने अधिकारी, आपके खुद अपने अधिकारी 18 महीने सस्पेंड रहे, ओबरा का एक असिस्टेंट इंजीनियर सुसाइड करने का उसके द्वारा कोशिश किया गया, यही हमारे बगल में एडमिट था। तमाम स्थितियां प्रतिकूल रही, बावजूद इसके आंदोलन पूरी तौर पर फेल हो गया। और आप ये ऐसी स्थिति में आप ये कैसे मानते हैं कि संविदा कर्मी या ऐसे अधिकारी जो प्रताड़ित रहे हो, जो लंबे समय तक निलंबित रहे हो, संविदा कर्मी बर्खास्त हो गए हो, वो संविदा कर्मी या वो अधिकारी कर्मचारी इस आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आंदोलन फेल हो गया। आप कह रहे हैं अगर आंदोलन फेल हो गया तो ऊर्जा मंत्री समझौता किस चीज का कर रहे थे? आंदोलन तो नहीं समझौता था ना, उसका कोई अर्थ क्या हुआ? समझौता कागज पर ही होता है। नहीं, यथार्थ में कुछ नहीं रहा ना। देखिए, समझौते कभी स्वर्ण पत्र पर या ताम्र पत्र पर नहीं लिखे जाते। कागजी औपचारिकता रह गई दुबे साहब, आप चाहे इसको किसी तरह घुमा ले, कागजी औपचारिकता रह गई। मैं नहीं घुमा रहा हूँ, घुमा आप रहे हैं कमलेश जी। या कोई भाई, आप सारे लोग निलंबित हुए, बर्खास्त हुए, और आप कह रहे हैं कि कागज पे ही होता है। पूरी बात तो कहने दीजिए। ऐसी कोई हड़ताल नहीं हुई है, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जिसमें लोग बर्खास्त न हुए हो। और हर आंदोलन के, हर हड़ताल के बाद समझौता होता है और उसका सम्मान किया जाता है। यह पहली बार हुआ? सम्मान हुआ। यह पहली बात तो सुनिए, यह पहली बार हुआ कि सम्मान ऊर्जा मंत्री ने किया। इससे आंदोलन नहीं विफल हो गया। यह ऊर्जा मंत्री की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, आंदोलन पर प्रश्न नहीं खड़ा करता। नहीं तो उसका विरोध आप लोगों ने क्यों नहीं किया मजबूती से? किया, सब कुछ किया मजबूती से, और संविदा कर्मचारियों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और संविदा कर्मचारियों का एक भी संविदा कर्मी दुबे साहब नौकरी में आप लोग नहीं ला पाए। सब आएंगे, बहुत से लोग आ गए हैं और वह लोग जानते हैं। एक भी आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि एक भी पूर्वांचल के बारे में आपको बता सकता हूं, पूर्वांचल में नहीं आए एक भी जो आपके आंदोलन में जो लोग बर्खास्त हुए पूर्वांचल में। दुबे साहब सुन, अरे आप अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, बताएं। पूर्वांचल में नहीं आए हैं, मध्यांचल में लगभग सब आ गए हैं वापस, पूर्वांचल में भी वापस आएंगे। तो पूर्वांचल में क्या अपराध किया था? देखिए, यह अपराध किसी ने नहीं किया। अपराध यह समझौता करके अगर ऊर्जा मंत्री मुकर जाए तो यह तो कोई नहीं जानता समझौते करके कोई मुकर भी जाएगा। यह तो पहली बार हुआ है। इससे आंदोलन नहीं विफल हो जाता।
आप उसको जो गलत दिशा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आंदोलन विफल हुआ। आंदोलन कतई नहीं विफल हुआ। जब लंबे समय तक लोग निलंबित रहें और समझौता में यह हो कि वो सब लोग रिस्टेट किए जाएंगे, जब जो बर्खास्त हो गए उनको नौकरी न आप लोग दिला पाए हो, तो उसको विफलता न मानी जाए, यह कैसे हो सकता है? आप आंदोलन की विफलता क्यों कह रहे हैं? आंदोलन तो सफल ही भाई हुआ। जब समझौते की विफलता हो गई, जब समझौता ही कारगर नहीं हो पाया और वो कागजी रह गई, आप कह रहे हैं कागज पर ही होता है, तामपत्र पर नहीं होता है। मैं भी जानता हूं कि कागज पर ही होता है, लेकिन कागजी जो समझौता हुआ वो डस्टबिन में डाल दिया गया, तो इसको कैसे आप लेंगे? आपको एक बार पुनः यह बता रहा हूँ, एक एक संविदा कर्मचारी की बहाली होगी और सरकार को करनी पड़ेगी। बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, इस समझौते का पालन करना पड़ेगा। जो समझौता हुआ है इससे अलग नहीं जा सकते। तो आप आंदोलन, जब आपका ये कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जब कैबिनेट डिसीजन ले लेगा और टेंडरिंग फॉर्मेलिटी जब शुरू हो जाएगी, इसके बाद आप आंदोलन पर उतरेंगे, यही कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। हम जब शुरू करना होगा आंदोलन अपनी रणनीति से अपने हिसाब से शुरू करेंगे। कोई शर्त नहीं लगा रहे हैं कि ऐसा होगा तब करेंगे, वैसा होगा तब करेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अच्छा, आप अपनी कोई आपकी एक कोई गुपचुप रणनीति है? बिल्कुल है, यह बिजली पंचायत एक आंदोलन का स्वरूप है। चलिए सरेंद्र दुबे जी, आपने उपभोक्ता मंच से बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।